नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर धर्मपाल सिंह बीए पार्ट सेकेंड पेपर फर्स्ट। आज मैं आपको फ्रांस के संविधान के न्यायालय के बारे में जो अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न अक्सर जो आया करते हैं उनके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ कि उसके क्या संभावित आंसर होते हैं, किस तरह से लिखे जाते हैं। तो कुछ 6-7 जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। कि फ्रांस में 2 प्रकार के न्यायालय कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर होगा फ्रांस में न्यायपालिका के 2 भागों में विभक्त है, एक सामान्य न्यायालय तथा दूसरा है प्रशासकीय न्यायालय। नंबर 2, फ्रेंच संवैधानिक परिषद का प्रमुख कार्य क्या है। फ्रेंच संवैधानिक परिषद का प्रमुख कार्य विधियों को संवैधानिकता का परीक्षण करना है। फ्रेंच संवैधानिक परिषद में कितने सदस्य होते हैं। उत्तर है फ्रेंच संवैधानिक परिषद में 9 सदस्य होते हैं। फ्रांस में न्याय के उस न्यायालय में कितने सदस्य होते हैं। फ्रांस में न्याय के उस न्यायालय के 24 सामान्य तथा 12 उप न्यायाधीश होते हैं। फ्रांस के सर्वोच्च प्रशासकीय न्यायालय का नाम बताइए। राज्य परिषद फ्रांस का सर्वोच्च प्रशासकीय न्यायालय है। इसका अध्यक्ष फ्रांस का न्याय मंत्री होता है। फ्रांस में जनमत संग्रह की नियमितता को बनाए रखने का दायित्व किसका है। फ्रांस में राष्ट्रपति विधेयकों को जनमत संग्रह के लिए रख सकता है, किंतु जनमत संग्रह की नियमितता को बनाए रखने का दायित्व संविधान परिषद को सौंपा गया है। क्या संविधान परिषद के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। संविधान परिषद के निर्णय अंतिम होते हैं, इसके विरुद्ध कहीं अपील नहीं की जा सकती। तो ये लघुतरात्मक जो क्वेश्चन है मैंने फ्रांस के संविधान के बारे में आपको बताए। इसी संदर्भ में जैसा कि अपनी पूर्व जो कक्षा थी उसका जो क्रम चल रहा था उसके बारे में हम बताएं कि फ्रांस में दल प्रणाली एक अंग्रेज और अमेरिकी के लिए फ्रांसीसी दलों का चित्र भ्रम पैदा करने वाला है। यह सुदृढ़ दलीय संगठन का भाव है, सिवाय साम्यवादियों के ऐसे समूह का उदय हुआ है जिनका संसद से बाहर दलीय संगठन ही नहीं, और संसद से बाहर कुछ दलीय संगठन ऐसे हैं जिनका संसद में कोई समूह प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। F.G. राइट एक विद्वान ने बताया है। इसी संदर्भ में बार्क कहते हैं दल प्रणाली चाहे पूर्ण रूप से भले के लिए हो या बुरे के लिए, प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए ये अपरिहार्य है। ये सभी देश राष्ट्रों में होनी पूर्ण रूप से आवश्यक है। न केवल हम फ्रांस की बात करें तो बर्क ने ऐसी अपनी बात कही है। इसी संदर्भ में हम चर्चा करते हैं कि फ्रांस में दल प्रणाली की क्या क्या विशेषता हैं और उनको हम किस तरह से समझते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों कि जैसा कि आपको विदित है कि हम फ्रांस का संविधान पढ़ रहे हैं और प्रजातांत्रिक की भी कहा है कि जो प्रजातांत्रिक जो दल हैं वो तेल के तुल्य हैं। ये सभी देशों में लागू होता है। तो विशेषताओं के बारे में आपसे हम रूबरू हो रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या क्या विशेषताएं हैं। नंबर 1, बहुदलीय पद्धति। 2, दलों के संसदीय तथा बाहरी संगठन में भेद। 3, राजनीतिक दलों के वर्गीकरण में कठिनाई। और 4 है दलों का ढीला ढाला संगठन और अनुशासनहीनता। नंबर 5 है दबाव गुटों या लोभी। फ्रांस बहुदलीय पद्धति के लिए उत्तरदायी कारण उसके परिणाम। ऐतिहासिक विरासत। नंबर 2, शासन के मूल स्वरूप पर मतभेद। फ्रेंच लोगों का व्यक्तिवादी स्वभाव और प्रादेशिकता और स्थानीयता की भावना। बहुदलीय सदस्य विरासत और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। तो ये है उसकी विशेषताएं जो हमने आपको बताई। तो आज हम फ्रांस के संविधान के बारे में आपसे रूबरू मुखाते हुए अब हमारा ये फ्रांस का संविधान लगभग पूरा हो गया है और इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताएं, उनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सभी विद्यार्थियों को पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।